हे लर्नर्स, मैं वापस आ गई हूँ आज इंडियन एविडेंस एक्ट के स्कीम या उसके डिवीज़न को लेकर। तो बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट बात करता है उसकी रिलेवेंसी के बारे में कि फैक्ट्स की रिलेवेंसी क्या होगी। सेकंड पार्ट बात करता है प्रूफ्स के बारे में। थर्ड पार्ट जो है वो बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस के बारे में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इसके चैप्टर्स की, तो ये टोटल 11 चैप्टर्स अपने अंदर कंटेन करता है। पार्ट 3 है लेकिन चैप्टर्स कितने हैं? 11। और हर पार्ट में कितने कितने चैप्टर्स हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, सेक्शन 1 to 55 में इस जो पार्ट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स ये कंटेन करता है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जो चैप्टर 1 है वो डील कर रहा है यहाँ पर प्रिलिमिनरी प्रोविजंस के साथ में, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर प्रिजम्पशंस की बात करी गई है, सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम वगैरह की। इसके साथ में जो पार्ट 1 है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये चैप्टर 2 के साथ भी डील करता है, जो कि बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, जो कि क्या शो करते हैं कि किस तरीके से जो वेरियस रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं ईच अदर से, और वो कैसे किसी भी फैक्टिंग इशू से वो कनेक्टेड हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है। और ये जो है पार्ट 1 वो हमारा सेक्शन 1 to 4 है, एंड चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 4 है। जो चैप्टर 2 है वो हमारा सेक्शन 5 to 55 डील करता है। इसके बाद जो पार्ट 2 है जो सेक्शन 56 से 100 तक जो डील कर रहा है वो बात करता है ऑन प्रूफ्स, मतलब प्रूफ्स के बारे में। और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये 4 चैप्टर्स को कंटेन करता है, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो चैप्टर 3 है वो डील कर रहा है कुछ ऐसे फैक्ट के साथ में जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर जो 3 है वो बता रहा है कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन 56 से 58 के अंदर ये डील करता है। तो ये वो नोटोरियस फैक्ट्स हैं जो या तो प्रिज्यूम कर लिए गए हैं, मतलब सबको पता है, और या फिर कोर्ट ने उनका जुडिशियल नोटिस ले लिया है, या जो एडमिटेड फैक्ट है हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर चैप्टर 3 के अंदर डील होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 हमारा जो है वो डील करता है ओरल एविडेंसेस के। ओवर एविडेंस जो है वो हमारा सेक्शन 59 और 60 में गिवन है। इसी के साथ में चैप्टर 5 है वो डील कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से, और जो कि हमारा सेक्शन 61 to 90 ए तक डील कर रहा है। इसके बाद है चैप्टर 6 जो कि बात कर रहा है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल व डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, ये हमारा सेक्शन 91 to 100 है। फिर आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 यहाँ पर जो है वो सेक्शन 101 से 167 तक डील कर रहा है, और ये जो बात कर रहा है प्रोडक्शन कैसे होगा एविडेंसेस का, उसका इफेक्ट क्या होगा एविडेंसेस का, उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है वो 5 चैप्टर्स कंटेन करता है, चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पर जो चैप्टर 7 है वो डील कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ में और उसके प्रिजम्पशंस के साथ में। तो ये हमारा सेक्शन 101 to 114 ए तक डील कर रहा है। फिर है चैप्टर 8 जो कि डील कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ स्टॉपल के साथ में, जो कि निबंधन का सिद्धांत जैसे हम जो बोलते हैं शायद वही है यहाँ पर, सेक्शन 115 to 117 तक। इसके बाद जो चैप्टर 9 है वो बात कर रहा है विटनेसेस की हु आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। कौन सी विटनेसेस हैं जो टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे, वो सेक्शन 118 to 134 तक बात कर रहा है। फिर है चैप्टर 10 जो कि डील कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से, जो कि सेक्शन 135 to 166 है। और इसी के साथ में जो चैप्टर 11 जो लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, वो हमारा डील कर रहा है इम्प्रॉपर एडमिशंस एंड रिजेक्शंस ऑफ एडमिशंस का क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में, सेक्शन 167 में जो डील कर रहा है।